गोपालपुरम नामक गांव के मध्य में रत्नागिरी नामक पर्वत था। उस पर्वत के आसपास कई छोटे छोटे गांव थे। उस गांव के लोग बहुत सौहार्दपूर्वक रहते थे। उस गांव में रमैया नाम का एक किसान था। वह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोपालपुरम में भगवान कृष्ण का एक मंदिर भी था, जिसमें गांव के सभी लोग पूजा करते थे। सुजाता, आज फसल अच्छी बिकी और कमाई भी अच्छी हुई। कई वर्षों के बाद फसल की अच्छी कीमत मिली। सभी भगवान का इच्छा है। जी हाँ, आप जो कह रहे हो वो सच है। ये सब भगवान कृष्ण के ही कृपा है। हाँ सुजाता, आपने बिल्कुल सही कहा। सुजाता, चलो इन पैसों से कुछ पैसा खर्च करते हैं और हमारा गांव में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ एक अन्नदान कार्यक्रम का समारोह करते हैं। सुजाता, इस बारे में आप क्या कहते हो? अरे ये तो बहुत अच्छे विचार है। हम कल ही भगवान कृष्ण के मंदिर में भोजन दान करेंगे। इसलिए रमैया और सुजाता ने उस गांव में भगवान श्री कृष्ण मंदिर के में एक अन्नदान कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। अगले दिन सुजाता सुबह जल्दी उठकर तरह तरह के व्यंजन बनाती है। फिर सुजाता और रमैया तैयार भोजन को बैलगाड़ी में रखकर मंदिर के लिए निकल पड़ती हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें देखता है और पूछता है, अरे ये क्या, आप इतने सारे भोजन लेकर मंदिर में क्यों आए हो? क्या बात है रमैया? पुजारी जी, इस बार फसल बेच के मैंने अच्छा पैसा कमाया। इन सभी भोजनों को भगवान को अर्पित करने का फैसला किया। फिर ये भोजन सभी भक्तों के बीच में वितरित कर देंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम है। अच्छे काम में देर किस बात की? इन्हें तुरंत मंदिर के अंदर रख दीजिए। पूजा समाप्त करने के बाद आने वाले सभी भक्तों के बीच में इसे वितरित कर दीजिएगा, ठीक है? पुजारी की बात सुनकर रमैया ने अपना बनाया सारा खाना मंदिर के अंदर रख दिया। फिर पुजारी ने भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म करने के बाद पुजारी ने कहा, रमैया देखो, आप मेरी पूजा समाप्त हो गया है। जो भोजन आप और आपकी पत्नी ने इतने मेहनत से बनाई है वो भोजन सभी भक्तों के बीच में वितरित कर दीजिए। ये बात पुजारी ने कहा। रमैया और उनकी पत्नी सुजाता ने मिलकर गांव के लोगों को अपना खाना बांटना शुरू कर दिया। मंदिर में आने वाले बहुत से लोग बहुत निराश और दुखी थे। यह देखकर रामाया एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ बिरैया, तुम इतने परेशानी में क्यों हो? क्या बात है? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। क्या आप जानते नहीं हो, हमारे गांव में जब बारिश होगी तब गांव वालों को कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ बिरैया, आपने एकदम सही कहा। मानसून शुरू होने वाला है। जब बारिश शुरू होती है तो हमारे पूरे गांव पानी से डूब जाती है। सारी फसल नष्ट हो जाती है। उसके साथ साथ तूफानी बारिश में गरीबों का घर नष्ट हो जाती है। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। कम से कम इस बार भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को बचा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो रमैया और बिरैया बाढ़ के बारे में बात करते रहे। जब भी उस गांव में बारिश होती है तो कई घर बह जाते हैं। बारिश से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। यह सोचकर रमैया उस गांव के जमींदार कल्याण राव के पास गए। अरे रमैया, क्या बात है, आज तुम अचानक मेरे घर में आए हो? क्या तुम पैसा उधारी मांगने आए हो? देखो, पैसा के लिए आए हो तो मिल जाएगा, पर इस साल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? अरे मुखिया जी, मैं आपके पास पैसा उधार मांगने नहीं आया हूँ। देखिए, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी थी। देखिए, बरसात का मौसम आ रहा है। हर साल बरसात में ग्रामीणों को बहुत सा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है मुखिया जी। ऐसी स्थिति में पानी कैसे बाहर निकलेगी? जरा सा भी बारिश होने पर ग्रामीणों के घर में पानी घुस जाता है। पानी के साथ साथ बहुत सारे जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों भी घर में घुस जाती है। आपको जल्दी कुछ करना चाहिए मुखिया जी। देखिए, जब बारिश होगी, झप्पड़पट्टी में जो लोग रहती है उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। उन लोगों के लिए कुछ करिए। देखो, ये सब करने में बहुत खर्च आएगा। मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। यदि आप अपने गांव को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने जेब से पैसा खर्च करें। मेरा घर आकर मुझे इस तरह से परेशान मत करो। यह कहकर कल्याण बाबू ने उसे घर से भगा दिया।
दुर्भाग्य से रमैया बहुत उदास और दुखी होकर घर चला जाता है। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? मैं ग्रामीणों के भलाई के लिए मनसूम के बारे में बात करने के लिए मुखिया के घर में गया था। उन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा बात सुनाया। मैं समझ गया कि ये पैसा का सिवा और कुछ नहीं देखता। गांव का विकास तो दूर की बात है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। ये तो आपने सच कहा। अगर उन्होंने एक बार भी हमारे गांव में रहे गरीब असहाय लोगों का पीड़ा तकलीफ को समझते तो फिर वो गांव के विकास के बारे में जरूर सोचते। ये जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान है ना, वो एकदम ही अच्छे आदमी नहीं है। गांव से पाया पैसा ही उनकी संपत्ति बढ़ा रही है। सुजाता रामैया से ऐसा कहती है। रमैया आने वाले बरसात के मौसम को लेकर चिंतित हैं। जब बरसात का मौसम आएगा तो गांव के लोगों की हालत और भी खराब हो जाएगी। एक दिन रामैया अपनी जमीन जोत रहा था। उसी समय उनके पास एक साधु आए। वह संत भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। देखो बाबू, मैं द्वारका जा रहा हूँ। मैं द्वारका भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ बाबू। अगर आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दीजिए ना। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ बाबू। मैं बहुत ही दूर से आ रहा हूँ बाबू। इस प्रकार संत ने कहा। फिर रमैया जो भोजन अपने लिए लाया था वो संत को अपना सारा खाना खाने के लिए दे दिया। देखिए, मेरा पास सिर्फ इतना ही खाना है। अगर आपको और भी ज्यादा भूख लगी है तो मैं घर से खाना ला दूंगा। आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो ना। आप खाना खाते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक मजेदार कहानी मुझे सुना सकते हो? मैं कृष्ण की कहानी सुनना बहुत ही पसंद करता हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण की जो लीला है वो सुनाने से ज्यादा सुनने में मजा आती है। मुझे भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला से ज्यादा गोवर्धन गिरी का लीला बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाकर रखा था और इसी तरह वृंदावन की रक्षा की थी। कई जीव जंतु के साथ साथ कई मनुष्य भी उस गोवर्धन गिरी के नीचे आश्रय लिया था, उसके साथ अपनी जान बचाई थी। भले ही गोवर्धन गिरी का जो समस्या है वो बहुत ही बड़ा है। हम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उस गोवर्धन गिरी की कहानी सुनकर हम सबक ले सकते हैं। सभी सनातन धर्मों के लोगों के बीच में ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और उस कहानी से सीखकर हम अपना जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो संत रामैया को गोवर्धन गिरी पर्वत लीला के बारे में बताते हैं। रमैया को उस संत की बातें बहुत पसंद आती हैं, तो संत ने भोजन किया और वापस यात्रा शुरू कर दी। उस पूरे दिन रमैया साधु द्वारा बताई गई गोवर्धन गिरी लीला के बारे में सोचता रहता है। रमैया घर जाता है और अपनी पत्नी को संत के शब्दों के बारे में बताता है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी उंगली पर खड़ा करके वृंदावन की रक्षा की थी। इसलिए हम सोच रहा था कि इस बारिश के मौसम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गांव को बचा सकता है। तो रमैया अपनी पत्नी से कहता है। उस पल के बाद से रमैया हर दिन भगवान कृष्ण से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करते थे। तो एक दिन बारिश होने लगती है। वह बारिश थोड़ी बाढ़ में बदल जाएगी। गांव में घरों को परिभाषित करता है। गरीबों की सारी झोपड़ियां बह जाएंगी। न जाने वो लोग क्या करेंगे। हर कोई असमंजस में रहता है। देखो, बारिश तो फिर से शुरू हो गया है। इस साल तो ये बारिश और भी ज्यादा भयानक रूप से आया है। पानी तो अभी से ही कमर तक आ गया है। हम थोड़ी देर यहाँ और रहेंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, हम लोग आप पर विश्वास करते हैं। प्लीज हम लोगों को बचाइए। इस प्रकार रामैया भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। उनके साथ सभी ग्रामीण मौजूद थे और प्रार्थना कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण उनके बीच में प्रकट हुए। देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यह बात कहने के बाद भगवान कृष्ण ने उस गांव में रत्नागिरी को अपनी छोटी उंगली पर रख लिया। देखो गांव वालों, आप लोग देर मत करो। इस पर्वत के नीचे आ जाओ और यहाँ आके शरण लो। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, गांव के सभी लोग उस गिरी के नीचे खड़े हो गए। इस बीच गांव के जमींदार कल्याण राव का बंगला भी ढह जाएगा। कल्याण राव अपने परिवार सहित सड़क के पानी के नीचे आ जाते हैं। आप भी इस पर्वत के नीचे आकर शरण लीजिए मुखिया जी। अगर आप बाहर रहोगी तो आपका जान का खतरा होगी सरपंच बाबू। जब राम्या ने ऐसा कहा
तो कल्याण राव अपने परिवार सहित रत्नागिरी के नीचे आकर खड़े हो गए। कल्याण राव पश्चाताप से पीड़ित हैं। यदि अब पहले इस गांव के बारे में सोचा होता तो ऐसा परिस्थिति कभी नहीं आता। गांव के बारे में सोचकर समय से पहले अगर कुछ किया होता तो ऐसे परिस्थिति नहीं आती। जब भी कोई नेता गांव वालों के बारे में सोचा तब वो भगवान भी उस नेता का मदद करता है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचा, गांव के बारे में नहीं सोचा। देखिए स्वामी, अब मुझे होश आ गया है। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं गांव में विकास कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। कल्याण राव दुखी होते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं। फिर कुछ देर के लिए बारिश रुक जाएगी। गांव के सभी लोग भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। भगवान कृष्ण सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं और कल्याण राव विकास कार्यक्रम शुरू कर देंगे। संसार में कृतिकु नाम के एक ऋषि थे। कृतिकुड़ा भगवान शिव के एक समर्पित भक्त हैं। उनका मानना था कि केवल भगवान शिव की ही पूजा की जानी चाहिए। कृतिकु शिव परिवार का उपासक नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी प्रत्येक पूजा केवल भगवान शिव के लिए हो। हे महादेव, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आपके पूजा किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। आपका ध्यान किए बिना मेरा दिन नहीं गुजारता स्वामी। मैं आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगा स्वामी। एक दिन मैं ये शरीर छोड़ के आप में विलीन हो जाऊंगा। मैं आपकी पूजा तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। आपका पूजा करके जो मुझे शांति मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता है स्वामी। इसी बीच उसकी पत्नी सुलोचना देवी उनके पास आती हैं और ये कहती हैं, आप वास्तव में क्या करते हैं? हमेशा भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। पूजा का पूरा फल पाने के लिए माता पार्वती का भी पूजा करना जरूरी है और उसके साथ ही सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते? इसी तरह सबका पूजा करने से तभी महर्षियों का पूजा सफल होता है। देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा मन केवल भगवान शिव का पूजा करना चाहता है। मैं किसी और का पूजा नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। भले ही भगवान शिव ही क्यों ना हो जो मुझे सबकी पूजा करने के लिए कहे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे किसी और की पूजा करने में मजा नहीं आता। ऐसा कहकर महर्षि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यह सब भगवान शिव और देवी पार्वती देखते हैं। गणेश और कार्तिकेय भी देख रहे हैं। उसकी मेरी प्रति भक्ति बहुत ही ज्यादा है, परंतु वो मेरी वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। सभी भक्त कब समझेंगे मैं और मेरी परिवार अलग नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी पूजा बहुत ही जरूरी है। मैं और मेरा परिवार अलग नहीं है। पृथ्वी पर रहे अधिकांश लोग अभी भी पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी नजर में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, देवियां भी पूजनीय नहीं है। कम से कम परम पूजनीय भगवान गणेश की तो पूजा करना ही चाहिए। उन लोगों को महिला देवियों के ऊपर भरोसा नहीं है और इसी गलती से उन्हें उभरना होगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती बातें करते रहे। दूसरी ओर कृतिकुड़ु को एक विचार आता है। अरे सुलोचना, मेरे मन में एक विचार आया। मैं सोच रहा था कि अगले सोमवार भगवान शिव के नाम पर एक योग करूंगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसका मतलब है जो कैलाश में भगवान शिव बैठे हैं वो वास्तव में हमारे आश्रम में आए, है ना? जैसे कि आप तो जानते ही है कि मैं भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त हूँ। अगर इसके जरिए मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे। आप मेरे कुछ अन्य शिष्यों के साथ सारे तैयारी करके रखिए सुलोचना। मैं अभी कैलाश जाकर उनको आमंत्रित करूंगा और स्वामी को अपने साथ लाऊंगा। ऐसा कहकर कृतिकुड़ु कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार महर्षि कृतिकुड़ु लंबी दूरी तय करके कैलाश पहुंचते हैं। गणेश और कार्तिकेय कैलाश के बाहर खेल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? आपको तो कैलाश में कभी नहीं देखा। आप बताइए, आप कौन आश्रम के महर्षि हैं? क्या मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा नाम कृतिकुरु है। मैं अपने शिष्यों के साथ एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं भगवान शिव को आमंत्रित करने आया हूँ कि प्रिया मुझे अंदर आने दीजिए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। पहले एक काम कीजिए। ये है गणेश, मेरी बड़े भैया, परम पूजनीय। पहले आप उन्हें प्रणाम करें, फिर कैलाश में प्रवेश करें। क्या महर्षि आपको समझ में आया? भले ही मेरा जान ही क्यों न चले जाए,
मैं भगवान शिव के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। इतना कहकर कृतिकुड़ू अंदर चला जाता है। वह महाशिव के पास जाता है। भगवान शिव के बगल में देवी पार्वती भी विराजमान हैं। फिर भी यह कृतिकुड़ू केवल भगवान शिव को ही प्रणाम करती है। हे देवों का देव महादेव, आपको नमस्कार। यहाँ आकर आपके दर्शन पाकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। क्या बात है महर्षि, अचानक आप यहाँ, क्या कोई खास वजह? स्वामी, मैं भूलोक में अपने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। आपको उसी यज्ञ में अवश्य आना होगा। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ स्वामी, लेकिन कितनी करूँ, मुझे कैलाश में एक महत्वपूर्ण काम है। मैं आपकी यज्ञ में नहीं आ सकता। प्लीज आप बुरा मत मानिए। देखिए स्वामी, मैं अपने आश्रम के शिष्यों और मेरे पत्नी से कहा है, मैं स्वामी को जरूर लाऊंगा। स्वामी, आप अगर मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। मेरा आश्रम में मुझे कोई सम्मान नहीं करेगा। सभी सोचेगा कि मैं हार गया हूँ। स्वामी, मेरे आश्रम में मेरा सम्मान आपको ही रखना पड़ेगा। वो सारे लोग मेरा अपमान करेगा। स्वामी, आप मेरे घर में आकर मेरे निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। स्वामी, ऐसा कहकर कृतिकू भगवान शिव के सामने आंसू बहाती है। अरे महर्षि, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा एक परिवार है और आप सिर्फ मुझे आमंत्रित कर रही हो। मेरा परिवार को छोटा मत समझिए। आपको तो पता ही है, मैं अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाता। अगर आप मेरे परिवार सहित मुझे आमंत्रित करेंगे तो तब हम आपके घर में जाने में सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन महाशिव, मैं केवल आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर आप आपके परिवार के साथ आना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना परिवार को ला सकते हैं। देखिए महर्षि जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव के दो तरह के परिवार हैं। कैलाश में जो लोग हैं, गणेश, कार्तिक, मैं, प्रमातागण, नंदी, ये सब, और दूसरी परिवार पूरी दुनिया है। अब आप ही बताइए, महादेव शिव किस परिवार के साथ आपके घर आएंगे? जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो महर्षि ने मन में यह सोचने लगा। माँ देवी, स्वामी, क्या आप पूरे भूलोकवासी के साथ मेरे आश्रम में आएंगे? फिर तो मुझे उन सभी को खाना खिलाना होगा। मेरे तो सारे पैसा खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर कार्तिक, गणेश, देवी पार्वती और नंदी और पूरे कैलाशवासी मेरे आश्रम में आए, मैं उन सभी को भरपेट खाना खिला सकता हूँ। पर मैं पूरे भूलोकवासी को कैसे खाना खिला सकता हूँ? वो महर्षि अपने मन में यही सोचता है। वह मन में ऐसा सोचता है और ऐसा कहता है। स्वामी, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। आप अपना परिवार में से किसी को भेज दीजिएगा। फिर भी मैं खुशी खुशी अपना योग को पूरा कर लूंगा। मुझे बहुत खुशी होगा। स्वामी, आपने जो बात कहा है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे कैलाश में एक महत्वपूर्ण काम है और आप तो जानते ही है कि देवी पार्वती मेरे बिना कहीं नहीं जाती है और कार्तिक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करेगा। अतः महर्षि, केवल गणेश ही खाली रहेंगे। आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ ले जा सकते हो। आप उसे वो सब खिलाएंगे जो वो खाना चाहते हैं। आप उसकी भूख की संतुष्ट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप तो जानते ही हो कि गणेश खाने का बहुत ही शौकीन है। उसका भूख जरूर मिटाना, ठीक है? जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो महर्षि ने मन ही मन सोचा। मेरे आश्रम में एक छोटा बच्चा जा रहा है। ये बच्चा और कितना खाएगा? एक या दो निवाला खाने के साथ साथ इसका पेट भर जाएगा। इसको जब मैं आश्रम में ले जाऊंगा तब जाके खाना पकाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है। फिर वह यह बात कहता है। ठीक है महादेव, मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। आप कोई भी किसी तरह का चिंता मत कीजिए। ये लड़का जो भी मांगेगा मैं वही दिलाऊंगा और इसे भरपेट खाना खिलाऊंगा। इतना कहकर कृतिकाणु गणेश को अपने साथ ले जाती है। भगवान गणेश के आगमन से आश्रम में सभी लोग खुशियां मनाते हैं। सुलोचना देवी भी जनजाति के आनंद में पड़ रही हैं। सुलोचना देवी भगवान विनायक के चरणों छुए और उन्हें प्रणाम किया। अरे सुलोचना, ये क्या कर रही हो? तुम इस प्रकार से इसके चरणों में क्यों गिर रही हो? इसका क्या मतलब है? ये तो एक लड़का है। इस संसार में केवल भगवान शिव की ही पूजा की जा सकती है। अरे ये तो महान भगवान शिव के पुत्र है और इनके पास भी तो शक्तियाँ और ज्ञान है। हमें उस ज्ञान को नमन करना चाहिए, इसीलिए तो मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। सुलोचना देवी अपनी पति को इस तरह उत्तर देती है तो कृतिकाणु अपने शिष्यों के साथ यज्ञ शुरू करती है। अरे गुरुदेव, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए और यहाँ तो गणेश जी स्वयं उपस्थित है। इसलिए गुरुदेव, ऐसा सौभाग्य तो हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, है ना?
इसलिए भगवान गणेश का पहला पूजा करते हैं, फिर योग को शुरू करते हैं, ठीक है? अरे शिष्यों, मैं आप लोगों को कितनी बार बताया, मैं केवल दुनिया में भगवान शिव का ही पूजा करता हूँ और ये लड़का भगवान शिव का ही पुत्र है, गणेश कोई भगवान नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? इतना कहकर कृतिकाणु भगवान गणेश की पूजा किए बिना ही यज्ञ शुरू कर देती है। गणेश हंस रहे हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद यज्ञ पूरा हो जाएगा। इसी बीच रात्रि भोज का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देवी सुलोचना भगवान गणेश के सामने भोजन परोसती हैं। अरे ये लड्डू, मोदक, जलेबियाँ ये सब तो मुझे बहुत पसंद है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है, मजा आएगा। इतना कहकर गणेश सारे लड्डू खाना शुरू कर देती है। अरे ये सारे लड्डू खत्म हो गए, मुझे और भी लड्डू खाने हैं, जल्दी से लेकर आइए। शिष्यों, भगवान गणेश के लिए कुछ और लड्डू बनाकर लेकर आओ। जब सुलोचना देवी ने कहा तो सभी शिष्यों ने कुछ और लड्डू बनाए और भगवान गणेश के पास ले आए। गणेश जी उन सबको एक साथ अपने मुंह में डाल लेते हैं। आपने मिठाई में केवल ये लड्डू ही बनाए क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से पुलिहोरा बना के लेकर आइए। ऐसा कहकर देवी सुलोचना पुलिहोरा बनाकर परोसती हैं। यहाँ तक कि पुलिहोरा भी गणेश द्वारा कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। अरे आपको नहीं पता कि मुझे पकोड़ा पसंद है, जल्दी से बनाकर लेकर आइए, मैं अभी भी भूखा हूँ। गणेश जी के ऐसा कहने पर सभी शिष्य पकौड़ियाँ बनाकर ले आए। भगवान गणेश उन्हें भी क्षण भर में खा जाते हैं। मेरी भूख का कोई अंत नहीं है, मैं अभी भी भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाना बनाकर मेरी भूख मिटाने की कोशिश करो। गणेश जी इसी प्रकार भोजन करते हैं। शिष्य खाना पकाते रहे। यह देखकर वह महर्षि बहुत डर गया। भगवान गणेश को खाना खिलाने के चक्कर में उसका सारा पैसा खर्च हो रहा था। गणेश ने एक के बाद एक खाना खाते रहे। इस तरह गणेश भी खाना खाते हैं और यह कहते हुए रहते हैं कि उन्हें और खाना चाहिए। हे माँ पार्वती, हम गणेश जी को जितना भी खाना खिलाए वो संतुष्ट नहीं होंगे, वो केवल आपका ही हाथों का बना हुआ खाना खाकर संतुष्ट होंगे। कृपया करके आप यहाँ आकर हमारे आश्रम की रक्षा करें। सुलोचना देवी के विनती करने पर देवी पार्वती आश्रम में आती है। माता पार्वती अपने हाथ से भगवान गणेश को एक लड्डू खिलाती है। इसी से गणेश जी की भूख शांत होगी। अब मुझे होश आ गया है माता, इतने दिनों तक मैं आपका महिमा नहीं जान सका। इतने दिनों में मैं सिर्फ महादेव का पूजा करता था, पर ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि आप ही उसकी शक्ति है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए माता, आप देवियों में सर्वोत्तम हो, आप अतुलनीय हो, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। विनायक, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार गणेश अपने भोजन के माध्यम से कृतिकुडु को ज्ञान देते हैं। देवी पार्वती और भगवान गणेश कृतिकाणु को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं।